भैया पहले इसी को देख लेते हैं क्या पनौती। बाइक स्टार्ट की नहीं हो रही, पहले सेल्फ पे स्टार्ट हो गई, बढ़िया है। अब बंद मत हो, ये लो बंद हो गई। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी रेस ज़्यादा मांग रही है। सो गाइस, मैं जब फर्स्ट टाइम गया था तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। सेकेंड टाइम मैं जा रहा हूँ तो क्लच एडजस्टमेंट और ये चेन बाउंसिंग का जो चेन है वो फर्स्ट गियर में डाल के बाउंस कर रही है, तो वो पता नहीं क्या इशू। भैया पहले इसी को देख लेते हैं क्या पनौती। बाइक स्टार्ट की नहीं हो रही, पहले सेल्फ पे स्टार्ट हो गई, बढ़िया है। अब बंद मत हो, ये लो बंद हो गई। क्या है ये, बंद क्यों जाती है? स्टार्ट करी बिना रेस दिए, फिर बंद हो गई। भैया टाइम भी बताऊँ कितना हो रहा है, इसमें तो गलत ही टाइम दिखा रहा है। 5 बज गए, 12:15। उसके बाद भी दिन हो चुकी है, उसके बाद भी ये लो। चलो इसको पहले दिखाई देते हैं आज सर्विस सेंटर पे क्या दिक्कत आ रही है। फिर बंद हो गई। भैया 5-6 सेल्फ कौन मारेगा, भैया बैटरी डाउन कर देगी ये तो। भैया पहला गियर डाला, बंद हो गई थी, अभी नहीं हुई। बहुत दिक्कत आ रही है इसमें। भैया पहले दिन जाके तो कुछ भी नहीं हुआ, आज सेकेंड डे वापस जा रहा हूँ मैं 2 दिन बाद। 2 दिन में मेरे को इतनी प्रॉब्लम दिख गई ना सामने। गियर चेंज करो तो बाइक बंद, इतने हट रहे हैं गियर कि पूछो मत। सर्विस हुई है, पता नहीं क्या हुई है, मेरे को सर्विस के बाद भी जाना पड़ रहा है। सर्विस के बाद तो ये होता ही है, आप सुकून से चलाओ अपनी बाइक। और शॉकर ऑयल डलवाया था, शॉकर लीक मार गया राइट साइड का। ये इनकी सर्विस हो रही है। पहले मैंने शॉकर फिलिंग के पैसे दिए थे, अब मैं दूंगा इनको शॉकर रिपेयर के पैसे। शॉकर फिलिंग में बस इनने कुछ नहीं किया, ऊपर से ऑयल जो पहले वाला ऑयल था उसको चेंज किया और नया ऑयल डाल दिया बस। उसमें भी इनने कितने चार्ज किए पता है आपको? आप यकीन नहीं करोगे, 431 रुपीज़। और अभी हार्डली 100 किलोमीटर भी नहीं चली होगी, उससे पहले ही लीक मार गया। अब बोलेंगे भैया वारंटी गारंटी होती नहीं है, वेयर एंड टियर में आता है ये चीज़। तो 100 किलोमीटर के अंदर भैया इससे तो बढ़िया शॉकर रिपेयर ही कराओ। 2 बार पैसे दे रहे हैं हम फालतू में। पहले बोला शॉकर का ऑयल आपका वो हो गया, मतलब एक्सपायर हो गया, 3 साल हो गए। आपकी जो शॉकर की जो पावर थी ऑयल की वो अब ख़त्म हो चुकी है, अब आपको चेंज कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है चेंज कर देते हैं। बट ये तो भैया शॉकर लीक मार गया। अब एक ही चीज़ के बार-बार पैसे कोई दिए जाएंगे? गियर इतने हट रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में गियर डालो तो बाइक अपना भी मतलब क्लच दबा के अपना भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ये प्रॉब्लम। दूसरा मतलब ये थोड़ी देर में गायब मतलब जैसे बाइक गर्म हो जाती है ना तो उसके बाद चली जाती है। वो कैसे उछल रही है चेन, मतलब इतनी दिक्कत आ रही है ना सर्विस के बाद मेरे को। तो भैया ऐसे सर्विस तो बाहर से करा लो अपने घर के पास, इतना दूर आने की ज़रूरत ही नहीं है 5-6 किलोमीटर। एक तो हम सर्विस चार्ज भी ज़्यादा दे रहे हैं, उसके बाद भी इतनी दिक्कत आ रही है कि मतलब पूछो मत, हद से ज़्यादा। कि सर्विस कराने का फ़ायदा ही नहीं हो रहा हमको सर्विस सेंटर में। 5-5 किलोमीटर पेट्रोल फ्री का आ रहा है क्या? 5 किलोमीटर आओ 5 किलोमीटर जाओ, 10 किलोमीटर तो ऐसे ही हो गए।
कहीं जा नहीं सकते इसको लेके दूर, कहीं बाहर दिक्कत आ गई तो हो गया काम। अब बोलोगे आप तो कि भैया बाहर तो सर्विस सेंटर है ही, मिल जाएंगे आपको। भैया अपने घर भी आना होता है, वहाँ हमको रुकने खाने पीने का खर्चा कौन देगा? कंपनी देगी खिलाएगी तो बताओ। बाहर भी सर्विस सेंटर है, हम घूमने जा रहे हैं वहाँ पर, अपनी सर्विस कराने जा रहे हैं बाइक की। और ये सर्विस सेंटर तो खुला हुआ है। वापस आ गए दुल्हन अपने मायके भैया। मेरे को और उठा के लेके आ रही है। भैया मेरा टाइम तो इम्पोर्टेंट है ना, मैं ये सर्विस सेंटर की चक्कर ही काटता रहूँ। इनको प्रॉब्लम समझ में आ गई कि जो इनने सर्विस में मेरी क्लच की वायर लूज कर दी थी, उस वजह से जो क्लच प्लेट है वो जब गर्म होती थी तब ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस करती थी, और लूज़ में बहुत ही ज़्यादा मतलब जर्क लेती थी, और उसमें गियर डालने में भी दिक्कत है। अब गियर भी स्मूथ डल रहे हैं, भाई ये कि थोड़ा सा भी क्लच थोड़ा सा ज़्यादा टाइट हो गया, इसको थोड़ा सा लूज़ करवाना पड़ेगा थोड़ा सा। और अभी तो सही चल रही है जहाँ तक, और आज तो वैसे भी 22 जनवरी है तो उसका जोर शोर से भैया भजन चल रहे हैं और भंडारे हो रहे हैं। तो ये वैसे तो मैं चाहूँगा कि 365 दिन ही हो, आज के दिन भी मेरे को यहाँ पर आना पड़ रहा है, नहीं तो यार मैं एंजॉय कर सकता था। वैसे भी अभी देर नहीं है, शाम को भी मेरा काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, वो मैं आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पे दिखाऊंगा। बट जो मेन बात है जिसके लिए हम आए हैं, बट सर्विस अभी 2 दिन पहले हुई है, उसके बाद मेरे को वापस आना पड़ रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर आप ये देखो, आप जब सर्विस करते हो तो उसके बाद आप टेस्ट ड्राइव भी लेके आते हो ना, क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं आ रही है। जो आपके मैकेनिक को ही नहीं पता चल पा रहा, तो फिर ये कस्टमर को फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम आफ्टर 2 डेज़। और मतलब हर रोज़ कस्टमर फ्री को ही रहेगा कि किसी की जॉब है, किसी का कुछ है, किसी को कहीं पर भी जाना पड़ सकता है, तो आपके भरोसे बेटर रहेगा कि बार बार सर्विस सेंटर ही चक्कर लगाए सर्विस के बाद भी। ये इस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आफ्टर सर्विस भी आपको सर्विस अच्छी करनी पड़ेगी। सेल सर्विस अच्छी है तो आफ्टर सर्विस क्या है उस पर भी ध्यान दो थोड़ा। बाइक बेचने पे ध्यान है बस आपका थोड़ा। मैं बजाज को भी ये आप बोलूँगा कि भैया आप बाइक तो बेच देते हो, आफ्टर सेल सर्विस भी देखनी चाहिए। अब क्लच मैंने हल्का सा लूज भी करा दिया और अब बाइक चल रही है बढ़िया। अब चल रहे हैं यहाँ से फटाफट चलाओ फिर। तो मैंने वही तो कहा, इसका क्लच की वजह से ही दिक्कत आई है। चलाइए फिर, अब तो वही कर। और जो उसका शॉकर ऑयल का वो निकल रहा है उससे मॉइस्चर है भाई, पक्का कोई दिक्कत होता है बैठे। हाँ दिक्कत है, बार बार शॉकर में देखो जो किए हैं उसके लिए रेडी है। हाँ हाँ, जो चीज़ हो रहा है उस चीज़ के में आगे क्या कर सकते हैं आप सोचो। मैं उसी के लिए तो आया था। एक वो शॉकर मैंने दिखाया आपको। शॉकर का दिक्कत मतलब शॉकर में अगर रेगुलर ऑयल फेंके, मतलब रेगुलर ऑयल कंटिन्यू फेंके 10 से 15 दिन, तो अगर लीक होगा तो आ ही जाएगा। हाँ उतना चलाओगे तो अभी तो मैंने 10-15 दिन चलाई नहीं है। तो ये बोल रहा हूँ, ये अचानक चलाए नहीं होगे ना, इसलिए हो रहा होगा। चला कोई भी ये क्या बोल बता रहा हूँ, बता क्यों हो रहा है, क्योंकि नया स्किल डाला होगा। ऑयल बैठ गया वो नीचे, ठंड का टाइम है, ऑयल नीचे जम गया होगा, अचानक गड्ढे में गई होगी तो मॉइस्चर छोड़ दिया होगा ऊपर की ओर, समझ आया। देखिए सील हो जाता है हार्ड। कोई भी लुब्रिकेशन चलता है, पंप चलता है तो लुब्रिकेशन के पे वो आपकी जिम्मेदारी, मैंने आप कराया काम। 22 जनवरी को एंजॉय करने, और हमारे प्रभु श्री राम तो अपने घर पे विराजमान हो चुके हैं। अब हम करेंगे शुरुआत दिवाली की। तो मैं छोटी सी क्लिप यहाँ पर लगा देता हूँ, जो एक पार्क में छोटा सा काम है जिसमें कि हमको जलाने हैं 22,000 दिए, और उसके बाद हम बोलेंगे पटाखे। 5 दिन बाद वापस सर्विस सेंटर के दरवाजे पे जा रहे हैं। ये देख रहे हो, सारा ऑयल लीक हो गया यहाँ। यार ये क्या मतलब चकदर्दी पाल ली भाई। सर्विस कराई है, सर्विस के बाद ये
पागलपंतियाँ हो रही है। और स्टार्टिंग में बोल देता भैया दिक्कत लग रही है, नहीं आप चला लो ठीक हो जाएगा, मॉइस्चर आ रखा है। अब मॉइस्चर मैं अब इनका बताता हूँ। एक तो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम ये, बट और टाइम अभी 11:15 हो रहा है, आधा दिन निकल चुका, उसके बाद भी दिक्कत। सबसे पहले तो इसका आरपीएम बढ़ाओ। सर्विस मतलब अभी 15 दिन पहले हुई है, तीसरी बार आना पड़ रहा है वापस। अब शॉकर ऑयल निकल गया, इसके लिए तो मैं एक बार मतलब पहले भी आया, पहले भी बोला, बट बोला कि मॉइस्चर है आपकी, मतलब जो भी मॉइस्चर बचा है वो निकल रहा है। मैं ठीक है, मैंने बोला ठीक हो जाएगा, बोला हाँ ठीक हो जाएगा भैया, अब ऑयल लीक हो चुका है। और मेरे को पहले दिन से ही दिक्कत लग रही थी जब से मैंने शॉकर ऑयल रिफ़िल करवाया। बोलो वैसे आप एडवाइज़र हैं? अरे शॉकर ऑयल लीक हो गया, अभी करवाया मैंने रिफ़िल। कहाँ से करवाया? यहीं से करवाया, और मैं पहले ही बोल के गया था। उनने अंदर चेक करवा लो, अंदर बोल दो ज़रा, दीपक जी बैठे हैं ना फ्लोर पे। हाँ नहीं, मैंने पहले भी अभी सर्विस 15 दिन पहले हुई है, सब कुछ करवा के कॉन्सेंट और ऑयल रिफ़िल करवाया था। और अभी 3-4 दिन या 5-6 दिन पहले आया था, बोला कि मॉइस्चर है आपका, ठीक हो जाएगा। मॉइस्चर जो ऑयल मतलब उसमें है, गाड़ी लगा लीजिए, अंदर दीपक जी बैठे। भैया ये तो वही बात नहीं है ना, फिर हर 15 सर्विस कराने के बाद भी आना पड़ रहा है। बोलने को फायदा नहीं है, कोई बुरा मत मानना। अंदर एक बार आपने काम करवाया ना, उनको भी पता लगना चाहिए ना। मैं तो बना ही दूंगा कार्ड, सामने दीपक जी बैठे हैं। सर इसका ऑयल लीक हो गया सस्पेंशन का। फिर 15 दिन पहले मैं बोल के गया था जब आया था ना, अभी 5-6 दिन पहले जब आया था तो मैंने बोल रखा था ऑलरेडी ऑयल निकल रहा है। अभिषेक भाई बोल रहे हैं मॉइस्चर है आपकी बाइक में, और पहले दिन से ही दिक्कत आ रही थी, मैंने बोल दिया था पहले ही कि इसमें मेरे को ऑयल मतलब हैंडल ठीक नहीं लग रहा। होती तो मैं आता क्या? फालतू का पैसा का ये पेट्रोल खर्च करके आता मैं यहाँ पे। चल कोई नहीं, करवा तो सही मेरे भाई, करवा तो ले पहले। तू पहले काम करा, वीडियो मत बना, मतलब फिर जो ग्लोबल बजाज के जो मैनेजर है एज ए सर्विस मैनेजर, तो उनने कहा हम आपसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे, आपको जो पैसा देना पड़ेगा वो ओनली सील का देना पड़ेगा। बट मैं इस पे एग्री नहीं था कि मेरे को 2 बार आना पड़ रहा है। आप एज अ गुडविल दो या कुछ भी करो, बट मैं आपको पे नहीं करूँगा। चाहे वो अमाउंट बड़ा नहीं था, 100 रुपीज़ का था, बट ये तो है कि मेरे को सर्विस के बाद कितने बार आना पड़ रहा है, तो ये तो आपको देखना चाहिए। चलो मैंने सील का पैसा दिया, बट अब मैं देखूँगा चला के कि क्या इसका फीडबैक है, फिर मैं आपको बताता हूँ।